क्या आपने भी कभी ये सुना है, शनि की साढ़े साती शुरू हो गई है और फिर घर में डर का माहौल छा गया हो। कहीं नौकरी चली गई, कहीं रिश्तों में तनाव आ गया और कहीं स्वास्थ्य ने साथ छोड़ दिया। लेकिन क्या वाकई साढ़े साती सिर्फ दुख, दर्द और तबाही ही लाती है, या फिर ये ब्रह्मांड की सबसे गुप्त परीक्षा है जो इंसान को रंक से राजा और राजा से रंक बना सकती है? नमस्कार मित्रों, आज हम साढ़े साती की असली सच्चाई जानने वाले हैं। क्यों डरते हैं लोग इससे, क्या होता है इसका असली कारण, और कैसे कुछ लोग इसी साढ़े साती में जीवन की सबसे बड़ी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। बस एक निवेदन है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है आपका आने वाला समय इसी एक जानकारी से बदल जाए। शनि की साढ़े साती, नाम सुनते ही जैसे पूरे शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस डर के पीछे सच्चाई क्या है? चलो सबसे पहले समझते हैं कि साढ़े साती होती क्या है। जब शनि देव आपकी कुंडली में स्थित चंद्र राशि के एक घर पहले, उसी पर और एक घर बाद, यानी कुल 3 राशियों में गोचर करते हैं, तो इसे कहते हैं साढ़े साती। हर राशि में शनि लगभग 2.5 साल रहते हैं, तो कुल मिलाकर ये समय बनता है 7.5 साल। इसीलिए नाम पड़ा साढ़े साती। अब जरा सोचिए, एक ऐसा ग्रह जो कर्मों का लेखा जोखा रखता है, जो आपके हर छोटे बड़े कर्म को नोट करता है, अगर वही 7.5 साल तक आपकी परीक्षा लेने आए तो नतीजा क्या होगा? शनि किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, ना अमीर ना गरीब, ना राजा ना रंक। वो केवल आपके कर्मों को देखता है। अगर आपके कर्म सच्चे हैं, आपने मेहनत की है, कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया, तो यही साढ़े साती आपको शिखर पर ले जा सकती है। लेकिन अगर आपने अपने कर्मों में छल, अन्याय, लालच या अहंकार रखा है, तो यही साढ़े साती आपको नींव तक हिला सकती है। शनि ना तो आपके दुश्मन है, ना ही दोस्त, वो सिर्फ न्याय है, और यही बात उन्हें बाकी सारे ग्रहों से अलग बनाती है। अब सवाल ये है कि क्या साढ़े साती में केवल बुरा ही होता है? बिल्कुल नहीं। इतिहास गवाह है, इसी साढ़े साती में स्टीव जॉब्स जैसे लोग दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन बने। इसी काल में रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। और यही वो समय था जब अमिताभ बच्चन ने दिवालियेपन से निकलकर कौन बनेगा करोड़पति जैसे शो से एक नया जीवन शुरू किया। तो फिर डरना किस बात का? जरूरत है तो बस अपने कर्मों को सुधारने की और समय को समझने की। साढ़े साती सिर्फ एक समय नहीं है, यह एक आंतरिक यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जहां हर इंसान को अपने अहंकार, भ्रम और स्वार्थ के आईने में झांकने का अवसर मिलता है। अब आइए समझते हैं इस 7.5 साल की अवधि के 3 चरणों को। पहला चरण, प्रवेश की दस्तक। यह वो समय होता है जब शनि आपकी चंद्र राशि के एक पहले भाव में प्रवेश करता है। इस चरण में आमतौर पर बाहरी चुनौतियां शुरू होती हैं। नौकरी में दिक्कतें, रिश्तों में खटास, अचानक जिम्मेदारियां और कभी कभी तो बिना वजह मानसिक अशांति। लोग अक्सर इसे बुरा समय समझ लेते हैं, लेकिन असल में ये चेतावनी है कि अब समय आ गया है भीतर झांकने का। दूसरा चरण, आत्म मंथन की गहराई। अब शनि आता है आपकी चंद्र राशि के ऊपर। यही वो समय होता है जब मन, शरीर और आत्मा तीनों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। कई लोग इस समय तनाव, अवसाद, अकेलेपन से गुजरते हैं। पुराने रिश्ते टूटते हैं, जरूरी लोग दूर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि शनि चाहता है कि आप दूसरों की बैसाखी छोड़कर खुद अपने पैरों पर खड़े होना सीखें। यह समय होता है असली परिपक्वता का। तीसरा चरण, न्याय और जागरण। अब शनि आपकी चंद्र राशि के एक बाद के भाव में आता है। यह वो चरण होता है जहां पिछले 2 चरणों के कर्मों का फल मिलना शुरू होता है। अगर आपने धैर्य और ईमानदारी से इस काल को जिया है, तो आपको मिलेगा सम्मान, सफलता और स्थायित्व। लेकिन अगर आपने शॉर्टकट, छल या दूसरों को नीचा दिखाने का रास्ता चुना, तो यही शनि आपको वहां पहुंचा देगा जहां से फिर ऊपर आना आसान नहीं होगा। शनि दंड नहीं देता, वो सीख देता है। वो जीवन को तोड़ता नहीं, जीवन को ढालता है। और अगर आपने इस काल में सच्चाई और कर्म की मशाल थामी है, तो यही साढ़े साती आपके जीवन की सबसे बड़ी तपस्या और सबसे बड़ा वरदान बन सकती है। तो अब सवाल उठता है, क्या किया जाए जब साढ़े साती शुरू हो जाए? कैसे तैयार हो इंसान जब ब्रह्मांड खुद परीक्षा लेने खड़ा हो? अपने कर्मों को सुधारिए। शनि केवल एक ही चीज देखता है, आपका कर्म। इसलिए अपने जीवन में ईमानदारी, मेहनत और नम्रता को स्थान दीजिए। कभी किसी का दिल मत दुखाइए और न किसी का हक छीनिए। बुजुर्गों और गरीबों का आशीर्वाद लीजिए। शनि गरीबों, बुजुर्गों और सेवकों का कारक है। यदि आपने इनका आदर किया, तो मानिए आपने खुद शनि को प्रसन्न कर लिया। शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलाइए,
पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक लगाना, काले तिल का दान करना और शनि मंत्रों का जाप, ये सब आपके मन को स्थिरता और ऊर्जा देगा। संयम और मौन को अपनाइए। 7:30 बोलने नहीं, सुनने का समय होता है। ये काल आपको बाहर नहीं, अंदर से मजबूत बनाता है। इसलिए जितना हो सके आत्म मंथन करें, ध्यान करें और हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखें। सबसे महत्वपूर्ण, डरिए मत। डर आपको तोड़ देगा, लेकिन विश्वास और कर्म आपको नई ऊंचाई तक ले जाएगा। शनि का मतलब सिर्फ परीक्षा नहीं, परिवर्तन है। और जो परिवर्तन को गले लगाता है वहीं जीवन की असली ऊंचाई को छूता है। तो मित्रों, अगर आपकी 7:30 शुरू हो चुकी है या आने वाली है तो घबराइए मत, बल्कि खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं तैयार हूं अपने जीवन को असली रूप में देखने, समझने और संवारने के लिए? अगर हां, तो समझ लीजिए, शनि की ये 7:30 आपके जीवन की सबसे बड़ी तपस्या और सबसे बड़ा वरदान बन सकती है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे उन तक जरूर पहुंचाइए जो अभी जीवन की किसी कठिन परीक्षा से गुजर रहे हैं। शायद आपकी एक शेयर किसी को टूटने से बचा ले और किसी को शनि की इस परीक्षा में धैर्य और दिशा दे दे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें, मैं अपने कर्मों से शनि को प्रसन्न करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रहस्य, एक और सत्य और एक और आध्यात्मिक यात्रा के साथ। ओम शम शनैश्चराय नमः। हर हर महादेव।